ढाका के सोहरावर्दी उद्यान पाकिस्तान से आए करीब 35 मौलानाओं ने बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाते हुए पाकिस्तान जैसे सख्त ब्लास्फेमी कानून यानी कि ईश निंदा कानून लागू करने की मांग की। सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं दो नाम, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना औरंगजेब फारूकी, जिन्होंने भीड़ के सामने उग्र भाषण दिए, अहमदिया और यानी कादियानी समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने की अपील की। मंच से नारे भी लगे हैं, काबुल से बांग्लादेश तक एक कलिमा हम जीतेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ धार्मिक मांग नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया में कट्टरपंथी नेटवर्क बनाने की कोशिश दिखती है। ये कार्यक्रम इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि यही ऐतिहासिक मैदान है जहां 1971 में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान के कानून में ईश निंदा पर मौत तक की सजा है, जबकि बांग्लादेश का कानून कम सख्त है, लेकिन अल्पसंख्यकों पर उसका असर पड़ता है। इस सम्मेलन के बाद चिंता बढ़ गई है। ऐसे दबाव से बांग्लादेश के चुनावी माहौल और धार्मिक सद्भाव पर असर पड़ सकता है। सिद्धांत मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धांत, ये एक बड़ी साजिश नजर आती है कि कैसे एक ही कट्टरपंथी सब जगह फैलाई जाए, दोनों ओर से घेरने की कोशिश हो। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, तब तक इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, जिहादी एलिमेंट्स हैं, इनको बांग्लादेश में अनुमति नहीं थी और पाकिस्तान से तो आने वाले इस तरह के क्लेरिक्स को कभी अनुमति नहीं मिली। लेकिन मोहम्मद यूनुस के आने के बाद परिस्थिति में परिवर्तन हुआ और अब आप देखिए कि किस प्रकार से ढाका में जमघट लग रहा है इन फंडामेंटलिस्ट का, एक्सट्रीमिस्ट का। मौलाना रहमान, फजलुर रहमान और औरंगजेब फारूकी ऐसे दो फंडामेंटल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स थे जिन्होंने इस गैदरिंग में शिरकत की। इनके साथ साथ 19 और लोग थे और बाकायदा खुले मंच से ये बात कही गई कि जिस प्रकार से ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान में है, उसी प्रकार से ये लॉ बांग्लादेश में भी होना चाहिए। चुनावों से पहले ये लॉ को लाना चाहिए सरकार को। तकरीबन 35 पाकिस्तानी क्लेरिक्स मौजूद थे, जिनमें से 19 क्लेरिक्स ने स्पीच दी है। ये वही मशहूर उद्यान है जहां पे शेख मुजीबुर रहमान ने कभी स्पीच दी थी और ये उद्यान एक प्रतीक भी माना जाता है बांग्लादेशी सेना का, पाकिस्तानी सेना पर जीत का। लेकिन आप देखिए इतने साल बाद कैसे जैसे ही तंत्र बदला बांग्लादेश में, जैसे ही नई अंतरिम सरकार है, कैसे ये जो मौलवी हैं, मौलाना है पाकिस्तान से, इनका स्वागत किया जाता है, इनका अवगत किया जाता है और आईएसआई बाकायदा इन मौलानाओं को भेज रही है बांग्लादेश, जिसमें एक फंडामेंटल इम्प्रिंट वहां के समाज पे छोड़ा जा सके, वहां के समाज को बदला जा सके। तो इसको उस तरह देखा जाना चाहिए। और बांग्लादेश की सोसाइटी में भी इसको लेके बहुत चिंता है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी गैदरिंग को अलाउ किया गया ढाका। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।